ओम शांति। भाग्य विधाता इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे। बाबा, आप परम धाम से ब्रह्मा तन में आ चुके हैं। क्या मेरे लिए आप कमरे से नीचे नहीं आ सकते? इस विषय पर जर्मनी की ब्रह्मा कुमारी सुदेश बहन जी ने अपना अनुभव लिखा है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। कुछ दिनों के बाद पंजाब का टूर पूरा करके आबू वापस जाते समय बाबा फिर दिल्ली राजौरी गार्डन में आए। रोज की तरह मैं दोपहर में सेंटर पर मुरली पढ़ रही थी। उतने में दो बहनें आईं और मेरे से पूछा कि क्या आप बाबा से मिलने आई हैं? मुझे मालूम नहीं था कि बाबा यहाँ आए हैं। मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बाबा यहाँ है क्या? उन्होंने कहा कि हाँ, हम बाबा से मिलने के लिए आई हैं। ऐसे कहकर वे अंदर चली गई। मैंने जाकर बहन जी से कहा कि मुझे भी बाबा से मिलना है। उन्होंने कहा कि यह बाबा से मिलने का समय नहीं है, आप कल सुबह क्लास में आना। मैं फंक रह गई। फिर मैं मुरली पूरी करके रोज की तरह योग करने लगी। उस योग में मैं ऐसे ही बाबा से बात कर रही थी जैसे सम्मुख बात करते हैं। मुझे निश्चय हो चुका था कि परमात्मा ब्रह्मा तन में प्रवेश हो चुके हैं और ईश्वरीय ज्ञान सुनाते हैं। मैं योग में बाबा से बातें करने लगी। शिव बाबा, आप परमधाम से यहाँ साकार में आ चुके हैं। वो भी यहीं ऊपर आए हैं कमरे में। क्या आप कमरे से नीचे नहीं आ सकते हो मुझसे मिलने के लिए? दीदी कहती है कि अभी बाबा से नहीं मिल सकती हो, कल सुबह आओ। सुबह सुबह मुझे घर से कौन आने देगा? ऐसे ही रूह रिहान करके मैं मुरली रखकर बाहर जा ही रही थी कि बिल्डिंग के पीछे की तरफ बाबा को कमरे से उतरते देखा। शायद बाबा भोजन करके थोड़ा टहलने के लिए निकले होंगे। बाबा को देखते ही खुशी के मारे मेरे मुंह से निकला, बाबा। नोट्स वही छोड़कर दौड़कर गई और छोटी बच्ची की तरह बाबा से लिपट गई। बाबा भी उतने ही प्यार से बच्ची बच्ची कहते मेरे सिर पर हाथ फेरने लगे। बहुत समय से बिछड़े हुए बाप और बच्ची का वो मिलन था। दोनों तरफ से प्यार का पारावार न था। थोड़े समय के बाद बाबा ने कहा, बच्ची, तुम कल सुबह आ सकती हो, कोई तुमको रोकेगा नहीं। सुबह बाबा से मिलना। मैं सोच में पड़ गई कि मैंने तो यह बात योग में कही थी। बाबा को मेरी पुकार सुनाई पड़ी। उसका उत्तर बाबा ने मुझे साकार में सुना दिया। मुझे बहुत खुशी हो गई कि बाबा ने मेरा सुना और स्वीकार कर लिया। मुझे निश्चय हो गया कि भगवान ने कहा है कि तुम कल सुबह आ जाना, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। मैं खुशी खुशी से निश्चिंत होकर घर गई। रात को मैंने मम्मी से कहा, कल सुबह मुझे सेंटर पर जाना है। उन्होंने कहा, सुबह सुबह तुम्हारे पापा कैसे जाने देंगे? मैंने कहा, आप बताना कि जैसे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती है वैसे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई है। मैं सुबह घर से निकल गई बाबा से मिलने, लेकिन जब मैं सेंटर पहुंची तब तक बाबा की मुरली पूरी हो चुकी थी। दीदी बाबा से रूह रिहान कर रही थी। इस बीच में बाबा के साथ मेरा ऐसा संबंध जुड़ गया था कि अनुभव हो रहा था कि यह मेरा मर्जीवा जन्म है। यही मेरा सच्चा पिता है। बाबा ने कहा, बच्ची, मैं तुम्हारे पिता को एक चिट्ठी लिखकर दूंगा कि आपकी बेटी हमारे पास आती है। तुरंत मैंने उत्तर दिया, बाबा, आप ही मेरे पिता हैं। क्या आपको पता नहीं है कि मैं यहाँ आती हूँ? बाबा मेरा चेहरा देखने लगे और बोले, यह तो बड़ी मजबूत है। फिर बाबा मधुबन लौट गए। रक्षाबंधन का समय था। मैंने बाबा को राखी भेजी। रिटर्न में बाबा ने एक रुमाल और उसमें पैसे बांधकर भेजे।
उसमें एक चिट्ठी भी रखी थी जिसमें बाबा ने लिखा था, बच्ची, जब बाबा के साथ बच्चे का संबंध जुड़ जाता है तब बच्चे का पाई पैसे का जीवन हीरे जैसा बन जाता है। बाबा के पत्र के आधार पर ही मेरा पुरुषार्थ चलता था। बाबा के साथ मेरा पत्र व्यवहार बहुत अच्छा था। बाबा ने मुझे विविध वर्ग वालों की सेवा करना सिखाया। सन 1959 में मेरा मधुबन में आना हुआ। उस समय यह ट्रेनिंग सेंटर, विशाल भवन आदि बने नहीं थे। अब जहाँ बाबा की झोपड़ी है वहाँ पार्टी वालों के लिए टेंट लगे रहते थे। कोई बड़ा व्यक्ति आता था या बहुत बुजुर्ग आते थे तो उनके लिए बाहर नज़दीक के मकान किराए पर लेते थे और उनमें ठहराते थे। अभी निर्वैर भाई का जो ऑफिस है वहाँ एक कमरा था। वहाँ विजिटर्स को बिठाना, फॉर्म भरवाना, उनको कोर्स कराना आदि होता था। उस समय बाबा मुझे आगंतुकों को समझाने के लिए कहते थे। बाद में बाबा मुझसे पूछते थे कि बच्ची, तुमने उनको क्या समझाया? सुनने के बाद बाबा बताते थे कि किसको कैसे समझाना है। बाबा ने हमें यह ट्रेनिंग दी कि कैसे नब्ज़ को जाना जाता है, विद्यार्थी को कैसे समझाए और ऑफिसर्स को कैसे समझाए। कभी कभी बाबा बाहर खड़े होकर सुनते थे कि बच्चे कैसे समझा रहे हैं। फिर अगले दिन करेक्शन भी बता देते और अच्छा सुनाया होता तो महिमा करते थे। इस प्रकार बाबा ने बाप बनकर मेरी परीक्षा ली कि इसको बाप पर निश्चय है या नहीं, और टीचर बनकर दूसरों को कैसे शिक्षा दी जाती है यह भी सिखाया। बाबा हर बच्चे की हर आश को पूरी करते थे। पहली बार जब मैं मधुबन आई थी तो सुबह और शाम को गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करने बाबा के कमरे में जाती थी। एक रात को लच्छू दादी टॉर्च लेकर सबको मच्छरदानी, बिस्तर आदि ठीक मिले हैं या नहीं यह देखने कमरे में जा रही थी। उस समय मैं भी उनके साथ थी। यह कार्य पूरा होने के बाद फिर मैं बाबा के पास गई। बाबा ने समझ लिया कि यह दोबारा आई है, माना कुछ बात है। बाबा ने पूछा कि बच्ची, क्या तुम्हें कोई आश है? मैंने कहा, हाँ बाबा, मेरी एक आश है। बाबा ने पूछा, क्या? मैंने कहा, बाबा, मैं ध्यान में जाना चाहती हूँ। मैं ध्यान में क्यों जाना चाहती थी इसका भी कारण है। जब राजौरी गार्डन में गुरुवार के दिन भोग लगता था तो गुलजार दादी भोग लगाने आती थी। मैं उनके सामने ही बैठती थी। जब भोग के गीत बजते थे तब मुझे भी अनुभव होता था कि मैं भी जा रही हूँ। गुलजार दादी को उस समय झटका लगता था तो वे चली जाती थी। झटका मुझे लगता था लेकिन मैं नहीं जाती थी। वह वतन में जाकर भगवान से कैसे मिलन मनाती है, मैं भी वह देखना चाहती थी, अनुभव करना चाहती थी। इसीलिए मैंने बाबा से कहा, बाबा, मैं ध्यान में जाना चाहती हूँ, बाबा से मिलन मनाना चाहती हूँ। बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, सुबह 5 बजे आ जाना। खुशी के मारे मैं रात भर सोई नहीं। सुबह ठीक 5 बजे नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार होकर मैं बाबा के पास गई। बाबा अपने सामने बिठाकर दृष्टि देने लगे। जब बाबा दृष्टि दे रहे थे तब सारे कमरे में लाल सुनहरे प्रकाश फैल गया। बाबा की आंखों से नूर निकल रहा था। वह इतना सुंदर, मीठा और आकर्षक था कि मुझे उसका वर्णन करना नहीं आ रहा है। बाबा का वो चेहरा, वो नयन, वो रोशनी मन को मुदित करने वाले थे। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि मैं सागर में समा गई हूँ। यह अनुभव करते करते मुझे यह महसूस हुआ कि अभी शिव बाबा ब्रह्मा तन में हैं। मैं अपने आप में कहने लगी कि जिनसे मुझे मिलने जाना था वो तो यहाँ आ गए, मैं वहाँ जाना नहीं चाहती।
मन ही मन कहने लगी कि बाबा, मुझे ध्यान में नहीं जाना है, मुझे ध्यान में नहीं जाना है। मुझे बाबा से मिलने का अनुभव करना था, वह तो अभी यही हो रहा है। बाबा, मुझे यह छोड़कर वहाँ नहीं जाना है। फिर बाबा ने मीठी दृष्टि देते हुए कहा, बच्ची, तुमको वतन में जाने की ज़रूरत नहीं, वतन ही तुम्हारे पास आ जाएगा। बाबा ने यह भी कहा कि तुम्हारी दृष्टि से सामने वाली आत्माओं को बाबा की दृष्टि का अनुभव होगा। बाबा के ये महावाक्य मेरे लिए ज़िंदगी में वरदान बन गए। जब बाबा को भोग लगता है तब आज भी मुझे अनुभव होता है कि मैं वतन में हूँ। हालांकि मैं वतन में नहीं जाती हूँ, परंतु मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मैं वतन में बैठी हूँ, बाबा से मिल रही हूँ। साकार वतन में होते हुए भी साकार का कोई आकर्षण प्रभाव नहीं है, ऐसा अनुभव होता है। ध्यान में न जाते हुए भी ध्यान में जाने की अनुभूति, संदेश जानने की अनुभूति होती है। आगे पढ़ेंगे। बाबा ने मुझे ज्ञान बुलबुल का टाइटल दिया। इस अपने अनुभव को सुनाते हुए ब्रह्मा कुमारी सुदेश बहन जी ने जो लिखा है, इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो इसे जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।